नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम बरसते बादल का पहला अनुच्छेद पढ़े थे। आज हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहले कविता का वाचन करेंगे, फिर बाद में शब्दार्थ में जाएंगे, फिर भावार्थ में जाएंगे, फिर आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे, YouTube से डाउनलोड किया हुआ है। चलिए, यह है बरसे बादल का दूसरा अनुच्छेद। दादर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याओ म्याओ रे मोर, पीयू पीयू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यह है दूसरा अनुच्छेद। अब पहले शब्दार्थ में जाएंगे, फिर बाद में उसके भाव में जाएंगे। पहला वाक्य है, दादर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन। दादर का अर्थ है मेंढक। झिल्ली, झिल्ली जो है झींगुर को कहते हैं। यहां पर झींगुर के कुछ चित्र है, देखिए। ये पहला वाला चित्र जो है, जो काला है, ये हमारे भारत में दिखते देशी झींगुर है। ये जो थोड़ा बोरे रंग का है, ये शायद हिंदुस्तान का नहीं है, बाहर का है। तो ये झींगुर है, एक कीड़ा है ये। बाकी सब जो है टर टर, ये ध्वनि का ध्वनि है, बस ध्वन्यात्मक शब्द। झंझन भी एक ध्वन्यात्मक शब्द है। दूसरा वाक्य है, म्याओ म्याओ रे मोर, पीयू पीयू चातक के गण। मोर का अर्थ तो मालूम ही है आपको। चातक एक तरह का पक्षी है। यहां पर एक चित्र है, देखिए, ये चातक पक्षी का है। चातक के गण, गण यानी समूह। अभी अपने राष्ट्रीय गीत में भी गाता हूं, जन गण मन। जन गण यानी जनों का गण, समूह। यहां पर चातक के गण यानी चातक पक्षियों के समूह, ऐसा। ये पीयू पीयू, म्याओ म्याओ और एक बार उध्वनिया है, बस। अगला वाक्य, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। उड़ना तो मालूम है आपको। सोन बालक, सोन पक्षी के शावक। सोन एक पक्षी है, पक्षी का नाम है, जो खासकर तालाब और जलाशयों के इर्द गिर्द रहता वो हमेशा। तो सोन पक्षी। आर्द, आर्द यानी आर्द्र, आर्द्र यानी गीला, वेट, गीला हो जाना, गीलापन, उसको बोलते हैं आर्द। आर्द सुख यानी गीले होने से जो हमें खुशी मिलती है, सुख मिल, पानी में जब भीगने से हम खुशी होती है ना, ऐसा आर्द सुख। क्रंदन का अर्थ है रोना या विलाप, या यहां पर इस कविता में चीखना है, वो विलाप नहीं, स्क्रीमिंग, ऐसा। अगला है, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन। यहां पर ये गिर जो है, मुझे लगता है, मेरा विचार है, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये गिर नहीं, घिर होना चाहिए, घिरना। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, ऐसा होना चाहिए। घुमड़ना यानी बादलों का घिरना या छा जाना। जब बारिश होती है तो आसमान में पूरे बादल छा जाते हैं, तो उसको बादलों का घुमड़ना बोलते। घिरना बोलते भाई, घेर लेना, घेरना। बादलों का घुमड़ना या बादलों का घेरना। गर्जन एक जोर की आवाज है। बादल गरजते हैं, शेर गरजता है, ऐसा। तो यह है शब्दार्थ।
जब शब्दार्थ जान गए तो एक बार कविता में जाएंगे भाव के लिए। दादर टरटर करते झिल्ली भजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीयू पीयू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में बरते गर्जन। तो यहां पर देखिए पंत जी बारिश के समय होने वाली ध्वनियों का वर्णन है। यानी जब बारिश होती है, खासकर सावन की बारिश जब होती है श्रावण मास में, तो मेंढक, झिल्ली, मोर, चातक, ये सभी जो है अपनी अपनी आवाजें निकालती है। उस समय हमें ये सब ध्वनियों सुन सकते हैं हम लोग। ऐसा लगता है जैसा कोई सावन की जब बारिश होती है तो ऐसा किसी का हम क्या बोलते हैं उसको, सत्कार कर रहे हैं हम लोग, या किसी का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। जब किसी बड़े महान पुरुष का जब स्वागत करते हैं तो कैसे कहते हैं, सभी बाजे बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, कोई अलग अलग ध्वनिया अपने अपने संगीत का, जैसा और ऐसा लगता है कि जैसे कोई संगीत का कोई कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जैसे कोई अलग अलग, कोई वायलिन बजा रहा, कोई ढोलक बजा रहा, कोई शहनाई बजा रहा, ऐसा लग रहा है जैसा। आई मीन ये बारिश का मौसम आते ही इतना सुंदर इस दृश्य को देखकर सारी प्रकृति, प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणी, कीड़े से लेकर पशु पक्षी, सब अपनी अपनी खुशियां जता रही है, ऐसा लगता है। तो ये सभी ध्वनियां ही है। यहाँ पर विशेषता यह है पंत जी की कि वो ध्वनियों के लिए किस तरह का शब्दों का उपयोग किया, देखिए आप। खासकर चौथा वाक्य देखिए, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। एक गा 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 कैसा रहा देखिए, ये है पंत जी की विशेषता। और दादुर का टर्रा, झिल्ली भजती झंझन, यानी झिल्ली का झंकार। म्याओ म्याओ रे मोर, मामा कैसा रहा देखिए ये। और तीसरे वाक्य में देखिए, आर्द सुख से कर क्रंदन, ये रकार कितने बार रिपीट हो रहा देखिए। ये सुंदर शब्दों का प्रयोग पंत जी की विशेषता है। तो यहां पर ऐसा लगता है कि ध्वनियां तो हम कानों से सुनते हैं, पर पंत जी यहां पर उन ध्वनियों को हमें शब्दों के द्वारा हमको दिखा रहा हो, ध्वनियों का एक चित्र बना दिया उन्होंने। ये है पंत जी की विशेषता। अब हम इस दादुर का टर्राना, झिल्ली का झंकार, मोर की आवाज, चातकों की पीयू पीयू, और पक्षियों का क्रंदन, बादलों का गर्जन, ये सब हम एक बार दृश्यों के रूप में देखेंगे। ये दादुरों का टर्राना है, दादुर की टरटर। सुनिए झिल्ली की ये है झंझन। झिंगूर। रात को 10:15 पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मोर की म्याऊं म्याऊं सुनिए। सुने, देखिए देखिए, सुनाई दे रही है म्याऊं।
अब चातकों की पीयू पीयू सुनिए। सुनाई दे रही है? अब पक्षियों की का क्रंदन सुनिए। अब मेघों का घुमड़ना और मेघों का गर्जन सुनिए। देखिए कैसे है गर्जन, बिजली चमक रही है। तो बच्चों, यह है दूसरा परिच्छेद का दूसरे परिच्छेद पर चर्चा। तो इस परिच्छेद में, इस पैराग्राफ में ध्वनियों का चित्रण है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। फिर अगले क्लास में हम फिर तीसरे में जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।